थर्ड एक्सरसाइज बताई गई और उसमें काफ़ी दिनों से वही चल रही थी। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल नंबर पे भी सेंड कर सकते हो। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो हम ये समझ रहे हैं आप लोगों की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और आप लोग थर्ड एक्सरसाइज पूरा काम फेयर कॉपी में कर लेंगे। उसके बाद आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। 13.1 एक्सरसाइज है, हिंदी में सीमा और अवकलज। अब बात आती है लिमिट और अवकलज क्या होता है। ये हम लोग काम सीमा और अवकलज जो करेंगे किसका निकालते हैं? फंक्शन का, फलन का। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए फलन होता क्या है। फलन क्या होता है? स्वतंत्र, हिंदी में सुनिए, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर में जो भी संबंध होता है फलन कहलाता है। रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, जैसे वो फंक्शन के टाइप्स भी कई प्रकार के होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, और इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इस तरीके के कई फंक्शन होते हैं। तो उन्हीं का हम लोग लिमिट्स और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये ध्यान रखिए। एक बात मैंने और बोली, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ी सी बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे कोई आपकी y बराबर 3x दे रखा फंक्शन है, तो y यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रखते जाइए, स्वतंत्र है, इसलिए इसको कहेंगे x को स्वतंत्र चर। और y की वैल्यू कब आएगी? जब x की वैल्यू रखेंगे। y किस पर निर्भर है? x पर। इसको कहेंगे परतंत्र चर। ठीक है, यहां पर x क्या है? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है? परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो रिलेशन है दोनों में क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक है। जैसे सी में होता है y बराबर 10x, ये आपका कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिकल है। इनवर्स भी होता है, y बराबर 10 इनवर्स x, sec इनवर्स x, इसी तरीके से कहीं। लॉगरिथमिक क्या होता है? y बराबर log x, लॉगरिथमिक फंक्शन भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये फंक्शन होते हैं। y बराबर e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। तो इन्हीं सब जो फलन है उन्हीं का हम लोग डेरिवेटिव और लिमिट फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव बाद में फाइंड करेंगे, पहले लिमिट पे बात करते हैं। तो सुन लीजिए, क्वेश्चन पे करेंगे। 13 पॉइंट में दिए गए लिमिट में क्या होता है? आपका जो पूरा ज्ञान है 8th 9th 10th से पढ़ते चले आए, इसमें कोई नियम नहीं होता। बस हमें क्या, लिमिट हम लोग बाद में तब अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करने पर हमारी वैल्यू क्या आए? निश्चित आए, डिफिनिट आए। अनिश्चित मान ना आए। तो अनिश्चित ना आने के लिए उसमें हमारा आपको दिमाग में फैक्टर करना, फैक्टर करिए। फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री लग रही, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। इसलिए इन क्वेश्चनों में कोई भी मतलब कोई निश्चित फार्मूला नहीं कि एक ही लगे, इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके कंपटीशन के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसलिए नया टॉपिक है। आपको ये जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फिलहाल इसमें कहा जा रहा है 13.1 लिखेंगे कि 1 से 22 तक लिमिट्स ज्ञात करो, सीमा ज्ञात करिए इस फलन की। फलन कौन सा है? अलजेब्रिक है। देखो, तो अगर हम लोग इसी वक्त लिमिट पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने मतलब x की जगह 3 रखते हैं, x टेंड्स टू 3 का मतलब है नॉट इक्वल टू 3, मतलब 3 की ओर अग्रसर है x का मान। तो अप्लाई करने का मतलब है x का मान 3 रख दे। आता क्या है जरा देखिए, तो x बराबर जब 3 रखोगे यहाँ पर क्या आएगा? 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, -3 होगा, -10 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 20, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 और ये 3, ये 27 -10 आया। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा इसी तरीके से। और यहाँ पर 9 आएगा, -4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो निश्चित वैल्यू आ रही, 27 आया, -13 आया, -5 आया, यहाँ पर क्या आएगा? 4 आया, और ये आपका 1 आएगा, ये 5।
निश्चित वैल्यू आ रही है और 3 भी आपको निश्चित है और ये भी आपको निश्चित है। तो यहाँ पे 3x² माइनस x माइनस 10, ठीक है। मान लीजिए अगर निश्चित कुछ 1/0 आ जाता है अनिश्चित संख्या की, तो फिर फैक्टर कर लेते। अगर हमारा मान रखने पर वैल्यू निश्चित आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन का मान होगा। अगर ये पहला क्वेश्चन हो गया, अगर निश्चित आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम कुछ करेंगे, फैक्टर कर सकते। अब सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं, ये क्या है, x टेंड्स टू 0। यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 रखोगे तो 1√1 की मान 1 ही होता है। 1 माइनस 1 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। 0/0 तो क्या होता है, अनिश्चित वैल्यू होगी। भाई किसी संख्या के अगर 0 से भाग दोगे उसका मान नहीं बता सकते, ठीक है, अनिश्चित आएगा। तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, मैथ लगाने पड़ेगा। अभी हमारे पास क्या दिखाई पड़ रहा है, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करते, देखते क्या होता है। देखिए कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके कॉन्जुगेट का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, √1 प्लस x, ये -1, यहाँ पर √1 प्लस x और ये +1। इसी तरीके से x इंटू √1 प्लस x प्लस ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या a माइनस b और a प्लस b, 1 प्लस x, a² माइनस b² हो जाएगा तो रूट हट जाएगा तो -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इंटू √1 प्लस x और ये प्लस, इससे ये कट गया, x आया, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अगर वहां पर हम लोग लिमिट को अप्लाई कर रहे थे तो अनिश्चित नंबर आ रही थी 0/0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब लिमिट को अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर ये आपका x से x कट गया, ठीक है। आराम से काटना है इसको, 1 से 1 कटा, बाद में चाहो काटो अगली स्टेप, 1 से कटा अगली स्टेप में काट दीजिए, ठीक है। कंटिन्यू हो जाओ, x टेंड्स टू 0, x अपॉन क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा x, बाद में काटना है इसको x को, और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस x और ये प्लस, इससे कैंसिल हो। अब आपके पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/√1 प्लस x प्लस 1। लिमिट को अप्लाई करोगे 1/, x की जगह क्या रखोगे 1 और यहाँ पर आप आया क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस x के 0 रख दीजिए, 1 और ये प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1, 1/2, √1 का मान 1 होता है। इस तरीके से सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू क्या है, लिमिट सीमा का मान क्या है, 1/2, निश्चित संख्या है, समझ में आया। अगर हम लोग यहीं पे लिमिट को अप्लाई कर रहे थे तो क्या मान आ रहा था, 0/0, वो अनिश्चित था। अनिश्चित ना आने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। अब वो आपके क्वेश्चन पर निर्भर करे, यही आपको दिमाग लगाना, हम करें क्या, ट्रिग्नोमेट्री भी लग सकती है और फार्मूले हम अभी और बताएंगे आगे। अभी आपको मैंने सिंपल 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं। आप जो भी सिंपल लगे 30.1 के क्वेश्चन करिए। कोई अगर दिक्कत है पूछोगे जरूर, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।